नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति में कहा जाता है कि वक्त बड़ा ही बलवान होता है और वक्त पर लिए गए फैसले आपको बहुत दूर तक लेकर के जाते हैं। वो वक्त ही था जब फैसला लिया गया था कि बिहार में क्या कुछ होगा और बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया था। वो वक्त ही था जब बिहार में आंदोलन हुआ शुरू और उस आंदोलन ने पूरे देश भर में अपनी ज्वाला से धधकाया और कांग्रेस की एक लंबे समय से चली आ रही सत्ता से बाहर हो गई। ऐसी स्थिति में एक और फैसला जो लालू प्रसाद ने ले लिया है वो सभी को चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से वक्त पे फैसला लिया करते हैं, जिसका नतीजा है कि उन्होंने 2013 में जो फैसला लिया था 2015 में उसके फल भी आए और ये लालू प्रसाद द्वारा लगाया गया पेड़ अब फल भी देने लगा है। उनके दोनों बेटे राजनीति में स्थापित हो गए हैं और अब यहाँ तक चर्चाएं चल रही हैं कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। वैसे ही लालू प्रसाद चुपचाप थे और अचानक से उन्होंने शहाबुद्दीन के पुत्र के लिए एक ग्रैंड एंट्री का प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि चर्चाएं कई तरह की चल रही थी कि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा से मिलने वालों की तांता लगा हुआ था और इसी ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया था। कहा यह जा रहा था कि वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से नाराज़ हैं, लेकिन इस बीच लालू प्रसाद लगातार अपने जो गुप्तचर हैं या फिर कहा जाए अपने करीबियों को शहाबुद्दीन के घर गांव यानी कि सिवान भेजते रहे हैं और विभिन्न तरह की बातें होती रही हैं। संवाद कभी भी बंद नहीं हुआ है, जिसका कारण है कि सारे लोगों का मिलना जुलना और सारे लोगों के दावों को ध्वस्त करते हुए लालू प्रसाद ने ऐसा प्लान बना लिया है जिसको लेकर के आप जल्दी ही देख सकते हैं कि ओसामा की ग्रैंड एंट्री होगी। इन सारी बातों को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये खबरें अब आरजेडी के सूत्रों और सिवान के तरफ से चल करके आ रही है। आरजेडी और लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव को लेकर के खास करके कहा जाए तो शहाबुद्दीन के समर्थक काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। सोशल मीडिया पे कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। बात यहाँ तक हो गई थी कि शहाबुद्दीन के धुर विरोधी रहे भी अब उनके वापसी की राह देख रहे थे अपने खेमे में। बात करें तो जदयू भी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के भी एमएलसी टूना पांडे वहां जाकर के मिल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में एक बात उन्होंने ज़रूर कही थी कि जब तक ओसामा या हिना साहब को राजनीतिक रूप से स्थान और सम्मान नहीं मिल जाता है तब तक वो राजनीति में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन सब बातों के बाद अभी बहुत कुछ होना बाकी था और बहुत चर्चाएं चल रही थी। AIMIM के लोग भी मिले थे और कहा यह जा रहा था कि ओसामा आरजेडी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें नज़र आई थी वो कहीं ना कहीं ओसामा को समझ में आ गई और लालू प्रसाद के साथ ही रहने का उन्होंने मन बना लिया है। हिना साहब लंबे समय से चाहे वो शहाबुद्दीन जेल में हो, उसके बावजूद भी आरजेडी की एक समर्पित नेता की तरह वो जुड़ी रही हैं। उन्होंने सिवान में कई सभाओं का भी आयोजन किया था, कई सभाओं में भी गई थी और उन्होंने कभी भी ऐसा बयान न तो शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद से आया था कि ओसामा कहीं और जा रहे हैं। ओसामा कई लोगों से मिले भी थे और इस बीच में अब ये पूरी तरह से दावा किया जा रहा है कि ओसामा आरजेडी में ही रहेंगे और उनकी ग्रैंड एंट्री होगी। लालू प्रसाद के आने का इंतज़ार हो रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव को वो अपना बेटा होते हुए छोटा बेटा होते हुए उन्होंने गद्दी दे दी, वैसे ही ओसामा के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। क्या है जल्दी ही खुलेगा और जल्दी ही लालू प्रसाद के आते ओसामा की आरजेडी में ग्रैंड एंट्री होगी और एक सम्मानजनक ओहदा भी मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।